आपका इन्वेस्टमेंट रूल क्या होना चाहिए? इन्वेस्ट 80%, सेव 10%, एक्सपेंसेस 10%। आप एक चीज समझो, मैंने ग्रोथ क्यों करी? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेरा पैसा टाइम कोर्सेज में इन्वेस्ट करा, लर्निंग में इन्वेस्ट करा, आगे पैसा बनाने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करा। अब अगर मैं सेव करता रहता तो मैं पैसे नहीं बना पाता। तो आपको यंग एज में 80% तक इन्वेस्टमेंट करने, 10% सेविंग रखनी है, 10% अपने खुद के एक्सपेंस रखने। 98% ऑफ इंडियंस आर एम्प्लॉयड बाय 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोपरी सिंह सोनी। देखो दोस्तों, आज के टाइम में अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो आपको पैसे बनाने वाली एक्टिविटीज को समझना जरूरी है। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, स्केल कर पा रहे हैं, वेल्थ बना पा रहे हैं, और ये 2% वही लोग हैं जो 98% को हायर करके बैठे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अगर यंग हो, यंग एज में पैसे बना सकते हो, स्केल कर सकते हो। सारी चीजें प्रैक्टिकली मेरे लाइफ की एडवाइस है पूरी, और जो मैंने मिलियनर से बाकी अमीर लोगों से सीखी है उनकी प्रैक्टिकल एडवाइस आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप यंग हो ना और आप बहुत ज्यादा सेव कर रहे हो तो वो बहुत गलत चीज है। आपका इन्वेस्टमेंट रूल क्या होना चाहिए? इन्वेस्ट 80%, सेव 10%, एक्सपेंसेस 10%। आप एक चीज समझो, मैंने ग्रोथ क्यों करी? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेरा पैसा टाइम कोर्सेज में इन्वेस्ट करा, लर्निंग में इन्वेस्ट करा, आगे पैसा बनाने वाली एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करा। अब अगर मैं सेव करता रहता तो मैं पैसे नहीं बना पाता। तो आपको यंग एज में 80% तक इन्वेस्टमेंट करने, 10% सेविंग रखनी है, 10% अपने खुद के एक्सपेंस रखने। लेटर ऑन जब आप एक एज पे पहुंच जाओ, जब आपको लगे आप सेटिस्फाइड हो, आपने काफी अच्छे पैसे बना लिए, तब अपनी सेविंग को 80% पे ले जाओ, इन्वेस्टमेंट को 10% पे ले जाओ, और एक्सपेंसेस को तब भी 10% के ऊपर रखना। देखो, अमीर आदमी वो नहीं होता जिसकी इनकम ज्यादा होती है। अमीर आदमी वो होता है जिसकी इनकम ज्यादा है, बट जो उसके खर्चे हैं वो सिर्फ 10% या 5% है उसकी इनकम के। आज अंबानी जी वो प्राइवेट जेट में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर है उनके पास, 10-20 कारें चलती हैं, मतलब इतनी सारी कारें उनके एक साथ चलती है, इतने सारे एक्सपेंस है, असिस्टेंट है, ड्राइवर है, इतना बड़ा उनके पास घर है, बट वो उनके इनकम का आधा परसेंट भी नहीं है, 1% भी नहीं। आप एक चीज समझो, अमीर आदमी पहले अपनी इनकम बढ़ाता है, फिर 1-2% ही वो उसका एक्सपेंस करता है, जिससे उसको दिक्कत नहीं आती। तो यंग एज में आप असेट बनाओ जो आपको पैसा बना के दे। अगर आप यंग एज में असेट नहीं बनाओगे, ओल्ड एज का सोचते रहोगे, तो आपको लाइफ लॉन्ग दिक्कत आएगी। इस चीज का ध्यान रखना, पैसा बनाने में, अमीर बनने में। तो आपको यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना है। कोर्सेस हो गया, बिजनेसेस हो गए, आगे ग्रोथ, जो आपको ग्रोथ दे उसमें इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा प्रिंसिपल वो है मल्टीपल बिजनेस इज अ स्कैम। यस, काफी सारे लोग कहते हैं कि देखो, अमीर लोग मल्टीपल बिजनेस करते हैं इसलिए वो अमीर है। गलत फिलॉसफी है। आपको पूरी फिलॉसफी बताई ही नहीं जाती, इंटरनेट के ऊपर समझाई नहीं जाती। देखो, मल्टीपल बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अंबानी 100 काम नहीं कर सकता, बट वो एक काम अच्छे से कर सकता है। आपको क्या करना है? एक बिजनेस को अच्छे से डेवलप करना है, एक बिजनेस को टॉप पे लेके जाना है। जैसे मुकेश अंबानी जी ने करा, जामनगर वाली फैक्ट्री जिसको टॉप पे लेके गए, दुनिया में सबसे दुनिया में टॉप पे आती है वो फैक्ट्री, उससे बहुत अच्छा आरओआई निकाला, पैसे निकाले। अब उस पैसे को अलग अलग बिजनेस में यूज करा, डाइवर्सिफाई करने के लिए, हायरिंग करने के लिए। आपको अपने एक बिजनेस को टॉप पे लेके जाना है, उससे बहुत अच्छा आरओआई प्रॉफिट कमाना है, उस पर आपका पूरा ऑपरेशन है, फंक्शन पे, हर चीज पे कमांड होना चाहिए। और जो दूसरा बिजनेस, आपको टेक का बिजनेस करना है, फ्रेंचाइजी में जाना है, कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है, उसको दूसरे को करने दो, उसके बिजनेस पार्टनर बन जाओ, वहां शेयर्स बाय कर लो, अपनी स्किल्स वहां दे दो। जैसे लेट सपोज बहुत सारे आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी कंपनी अच्छी चला रहे हो, उससे आप महीने के 10 लाख कमा रहे हो, तो आप एक फाइनेंस कंपनी चालू मत करो। बट फाइनेंस वालों को टैक्स तो चाहिए होता है, तो अपने टेक्नोलॉजी एडवाइस दो, टेक्नोलॉजी के सिस्टम दो, उनसे इक्विटी ले लो, उनसे प्रॉफिट शेयरिंग में आ जाओ, बट पूरी तरह धंधे में मत घुसो। अपनी कोर एक्सपर्टीज पर रहो, स्टॉक्स में चले जाओ, म्यूचुअल फंड में चले जाओ, प्रॉपर्टी पे चले जाओ। अपने कोर बिजनेस का कंट्रोल किसी और को ना देके मल्टीपल बिजनेस में मत जाना, फेल हो जाओगे। अपना कोर बिजनेस खुद करना है, खुद उस पर बैठना है, खुद उसको चलाना है। दूसरे का बिजनेस है, उसमें पार्टनर बन जाओ, इन्वेस्टर बन जाओ, पैसे लगा दो, जिससे पैसा आना आपको चालू हो जाए। अपना बिजनेस गल्ला नहीं छोड़ना है। जिस दुकान से आपको पैसा आ रहा है, पहली दुकान से जो आपको अच्छे से समझ में आती है, आरओआई निकाल के दे रही है, उसको नहीं छोड़नी। इस चीज का ध्यान रखना। तीसरी चीज, डेलीगेशन एंड इन्वेस्टिंग इन पीपल। अब एक चीज समझो, अमीर आदमी जो होता है उसका फोकस कमाने पे होता है। मैं प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूँ। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अमीर आदमी ना कभी भी खुद ड्राइव नहीं करेगा, वो हमेशा ड्राइवर रखते हैं, पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं, सेल्स हेड रखते हैं। वो छोटे मोटे कामों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो बड़े काम पे फोकस करते हैं। जनरली देखो, मैं दिन के टाइम कभी ड्राइव नहीं करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग को जिम जाना तो मैं ड्राइव करूंगा, तब ट्रैफिक नहीं होता। रात को मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, उस समय ट्रैफिक नहीं होता। बट डेली आवर्स में, जब बिजी आवर्स है, जब ट्रैफिक होता है, उस समय मैं ड्राइव नहीं करता हूँ। उस समय मुझे टीम की अगर कॉल लेनी है, कहीं जाना है, लैपटॉप पे काम करना है, खाने बैठे बैठे, तो वो नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई डिसीजन लेना है, किसी के बारे में सोचना है, किसी को मैसेज करना है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो उसके लिए मैं हर चीज रखता हूँ कि मेरा टाइम बचे। असिस्टेंट मैनेजर जो मीटिंग अरेंज कर दें, सेल्स देख ले, हर चीज देख ले, ताकि मैं अपने कोर बिजनेस को हैंडल कर पाऊँ, एसओपीज बना पाऊं, फोकस कर पाऊं की एरिया ऑफ बिजनेस के ऊपर। एक चीज समझो, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, आप ग्रोथ नहीं कर रहे, पैसे नहीं बना रहे, कोई आपको नहीं सुनेगा।
आप लूज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं दूसरों से हेल्प आउट ले लूंगा, मेरे टीम से ले लूंगा, किसी से ले लूंगा, कोई नहीं आएगा। आपको कंपनी खुद चलानी है, ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क खुद देखने, टॉप टीम में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन एचआर, हायरिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यूज कंटिन्यूसली लो, अच्छे लोग ढूंढो, उनको इंसेंटिव बोनस दिखाओ, पॉलिसीज बनाओ ताकि अच्छे लोग आपके साथ जुड़े, ईसॉफ्ट पॉलिसी बनाओ, कंटिन्यूसली हायरिंग के ऊपर फोकस करो। क्योंकि देखो अगर आपका मैन पावर अच्छी नहीं होगी तो आप बड़े नहीं जा सकते, और मैन पावर लाने के लिए आपको एचआर को इन्वेस्टमेंट भी करवाना पड़ेंगे कि भाई मार्केटिंग कर, कि इंटरव्यू के लिए लोग आए, सीवीज आए, आप लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनके एक्सपेक्टेशंस को समझो, उनका क्या बेसिक पे चाहिए, उनको क्या इंसेंटिव चाहिए, क्या ग्रोथ ट्रैक वो देख रहा है। आज गूगल, इन्फोसिस, एप्पल, अमेजॉन कितने टॉप लेवल लोगों को लेके बैठे हैं। आप अमेजॉन का पहले दिन का ऑफिस देख लो छोटा सा कैसा है, और आज ऑफिस देख लो। अब पहले ऑफिस सबका छोटा ही होता है, ये लोग हायरिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, माइंडसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर ये बड़े बन जाते हैं। अब सब इनकी कंपनी में काम करना चाहते हैं, सब आज गूगल, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, सब काम करना चाहते हैं। क्यों? इनके फाउंडर्स ने कंपनी को इतना बड़ा बना दिया। वो कैसे होगा? जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा कि मैं हायरिंग करूंगा, हायरिंग में इन्वेस्टमेंट करूंगा, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर एक टाइम बाद ये सारी चीजें आपकी एसेट बन जाएंगी, और खुद आपकी कंपनी में लोग आके काम करना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे, और खुद आपकी कंपनी बड़ी होगी। फ्रेंड्स, ये थी वो चीजें जो अमीर लोग करते हैं, जो आगे जाके अमीर बनते हैं, जो ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है, पैसे कमाने, बिजनेस बड़ा करना है, तो इन 3 चीजों को फॉलो करो ताकि आप भी बड़ा बिजनेस बना पाओ और ग्रोथ कर पाओ। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा तो प्लीज इसको लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में शेयर भी कीजिएगा, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।